नमस्कार, मैं राजू यदू CGCranti.com में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। यह घोषणा पत्र देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी नाम से उन्होंने जारी किया है। घोषणा पत्र में कुल 20 वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। अगर हम इस 20 वादों को हम डिवाइड करें तो इसको करीब इस 20 वादों में करीब 8 सेक्टर ऐसे हैं जिसको यह वादे छूते हैं, जिसमें युवा, महिला, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आदिवासी समाज, इस तरह से करीब 8 सेक्टरों को मोदी की जो गारंटी है भाजपा का घोषणा पत्र वह छूता है। और हमको बता दें कि पिछले समय जो 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने करीब 32 घोषणाएं की थी और कांग्रेस ने अब तक के घोषणा पत्र तो जारी नहीं किया है, लेकिन विभिन्न राजनीतिक मंचों पर, चुनावी मंचों पर कांग्रेस अब तक के 17 घोषणाएं वह कर चुकी है। छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी नाम से भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसका PDF फाइल हमारे कंप्यूटर में है। तो आइए हम जानते हैं कि भाजपा के 20 वादे क्या क्या हैं। कृषि उन्नति योजना के तहत भाजपा ने यह गारंटी दी है कि वो प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेगी और उस धान की कीमत किसानों को दिया जाएगा 3100 रुपये। एक इसमें और चीज इसमें जोड़ा गया है कि भाजपा ने कहा है कि हम धान खरीदी से पहले बारदाना का वितरण किसानों को कर देंगे और साथ ही हर पंचायत में नकदी राशि दी जाएगी और एकमुश्त किसानों को राशि दी जाएगी। दूसरी घोषणा की अगर हम बात करें तो महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना उनको दिया जाएगा। तीसरी घोषणा है कि छत्तीसगढ़ में जो 1 लाख जो शासकीय रिक्त पद है उसको भरा जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना और घर निर्मल जल अभियान के तहत पहली कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राशि जारी की जाएगी। इसके अलावा तेंदू संग्रहण दर एवं बोनस दर योजना के तहत 5500 रुपये में तेंदूपत्ता खरीदा जाएगा, 4500 रुपये तक का बोनस तेंदूपत्ता संग्राहकों को दिया जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर एवं कल्याण योजना के तहत तो भूमिहीन जो खेतीहर मजदूर जो होते हैं भूमिहीन, उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। आयुष्मान भारत स्वस्थ छत्तीसगढ़ योजना के तहत 10 लाख तक का मुफ्त उपचार का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। 500 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। CGPSC में पारदर्शिता की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना की अगर बात करें तो 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। स्टेट कैपिटल रीजन के तहत रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई नगर के विकास हेतु दिल्ली NCR की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन सेल स्थापित किया जाएगा। रायपुर, नया रायपुर और सेंट्रल हब भारत का इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें 6 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। रानी दुर्गावती योजना के तहत BPL परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चों को, बालिकाओं को 1.5 लाख रुपये का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपये गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिए जाएंगे। कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को DBT के तहत मासिक ट्रेवल अलाउंस दिया जाएगा। भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इसके लिए डायरेक्ट कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में सेल स्थापित किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग एवं शिकायत निवारण एवं निगरानी सेल एवं वेब पोर्टल खोला जाएगा। भाजपा की एक अच्छी घोषणा हम इसको मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के हर संभाग में एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी सिम्स खोला जाएगा। इसके अलावा हर लोकसभा में IIT की तर्ज पर CIT खोला जाएगा। अगला यह है कि इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें हर साल इन्वेस्टर मीट किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ में निवेश की संख्या बढ़ेगी। बड़े बड़े उद्योग कारोबारी छत्तीसगढ़ आएंगे और यहाँ का उद्योग कारोबार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार की संभावनाएं उसमें बढ़ेंगी। इसके बाद बात करें कि सरकार तुम्हारे द्वार के तहत ये भी एक बड़ी घोषणा भाजपा ने की है कि छत्तीसगढ़ के पंचायतों पर 1.5 लाख युवाओं की भर्ती की जाएगी। तो एक बड़ा रोजगार का द्वार छत्तीसगढ़ में खुलेगा। इसके बाद शक्तिपीठ परियोजना यानी चार धाम परियोजना की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए करीब 1000 किलोमीटर की परियोजना तैयार की जाएगी। भाजपा का 20वां और आखिरी घोषणा प्रदेश के हिंदुओं के लिए काफी अहम है। अयोध्या में जो राम मंदिर का जो जल्द ही लोकार्पण होने वाला है, तो अमित शाह ने यह वादा किया है कि छत्तीसगढ़ के गरीबों को अयोध्या में राम लला जी के दर्शन कराने ले जाया जाएगा। तो भाजपा के इन 20 वादों के बाद
छत्तीसगढ़ की जनता क्या निर्णय लेती है, भाजपा की यह घोषणाएं कितने लोगों को लुभा पाती है, यह देखना होगा। यह चुनाव काफी दिलचस्प बनने जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन उन्होंने विभिन्न चुनावी मंचों पर उन्होंने 17 घोषणाएं वहां कर चुकी है। तो कांग्रेस की जो घोषणा है वो काफी लोक लुभावन है, उसके मुकाबले अब देखते हैं कि भाजपा की घोषणाएं जनता को कितना लुभाती है। CG Kranti.com के लिए मैं राजू यदू।